बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं और ये किन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स सिंपल डिजिटल सर्किट्स को इस्तेमाल करते हुए ये किस डाटा को प्रोसेस करते हैं। मीन कि इसमें जितना भी डाटा प्रोसेस होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो प्रोसेस होता है। मीन डिजिटल कंप्यूटर्स में जितना भी डाटा प्रोसेस होता है वो तमाम का तमाम इस डिजिटल सर्किट्स मीन के 0 एंड 1 ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में होता है। हमेशा डाटा जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो पहले कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में और देन उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है। आजकल हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, एवरेस्ट वॉच है। इसके अलावा हमारी किचन में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ मशीनरीज जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम जिन मशीनरीज को यूज़ करते हैं, इसमें माइक्रोवेव ओवन है या इसके अलावा दूसरी चीज़ें, वो भी डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स में आती हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। क्या करता है? डिजिटल सर्किट्स को यूज करता है। डिजिटल सर्किट्स की सूरत में न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस करता है? डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल सर्किट्स में किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। द डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यू। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड मीन के सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर आ जाते हैं और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस में कंपैरिजन आ जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन के लिए हम जिस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं वो लॉजिक ऑपरेशंस है। उन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी वो डिस्क्रीट वैल्यू को यूज किया जाता है। डिस्क्रीट वैल्यू 0 एंड 1 वैल्यू जो है उसे डिस्क्रीट वैल्यू का नाम दिया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर गुड एट सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा होता है। इवन बेटर द मैनिपुलेटिंग नंबर्स। और इसके अलावा वो मैनिपुलेटिंग नंबर्स, जो नंबर्स चेंज वगैरह करने हैं, मैनिपुलेट करना है नंबर्स को, इसके लिए भी इसी डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। It is unbeatable for high speed precision in arithmetic operations। मीन की क्या है कि इसका कोई अनबीटेबल मीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई सानी नहीं है इसका कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ तमाम हिसाबी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो बिल्कुल हाई स्पीड के साथ जो है बहुत प्रिसिशन एक्यूरेटली बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो उसको बहुत हाई स्पीड के साथ जो है और सही आंसर जो है वो प्रोड्यूस करके हमें देता है और इसके लिए इसका कोई भी सानी नहीं है। इसके अलावा डाटा स्टोरिंग के लिए एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, डाटा को स्टोर करना हो या डॉक्यूमेंटेशंस परफॉर्म करनी हो, तो इसके लिए जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसकी हाई स्पीड में प्रिसिशन का कोई भी सानी नहीं है। इट कैन परफॉर्म ओनली 1 कैलकुलेशन एट अ टाइम। लेकिन ये क्या करता है? सिर्फ एक ही कैलकुलेशन को एक वक्त में परफॉर्म करता है। द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म। रिजल्ट जो है वो किसी भी वैरायटी में हो सकता है, वो प्रिंटेबल हो सकता है, वो मैग्नेटिक टेप की फॉर्म में डाटा जो है वो आपको उस फॉर्म में मिल सकता है, या इसके अलावा पंच कार्ड की फॉर्म में भी आपको डाटा जो है वो मिल सकता है। मीन के मुख्तलिफ वैराइटीज जो भी नताइज हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में जो है आपको प्रोड्यूस करता है, पर आपको प्रोवाइड करता है। वो प्रिंटेड टेबल्स हो सकते हैं, वो मैग्नेटिक टेप हो सकती है, इसके अलावा वो पंच कार्ड की फॉर्म में भी डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है। which properly used in high accuracy, high volume numerical calculation and digital computers are extremely good। और इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ, मीन दुरुस्तगी के साथ जो है मुख्तलिफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हाई वॉल्यूम में होती है। मीन के वो
जो डाटा हमारे पास ज़्यादा लार्ज फॉर्म में होता है उसमें जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो इन अर्ली 1940s में एक्कन ने क्या किया था, एक बिल्डिंग जो कंप्यूटर था वो बिल्ड किया था, जो कि डिजिटल कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, और उसको मार्क 1 का नाम दिया गया था। याद रखना है स्टूडेंट्स, 1941 में एक्कन नामी एक शख्स ने क्या किया था, एक आम जनरल पर्पस फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मुतारफ करवाया था, बिल्ड किया था, जो कि मार्क 1 के नाम से। When the invention of digital computers, with the invention of digital computer, a new age of computing start, डिजिटल कंप्यूटर्स के स्टार्ट ही कंप्यूटर की एक न्यू दौर जो था वो शुरू हो गया। टुडे डिजिटल कंप्यूटर्स आर वाइडली बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, और आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जो कि बिजनेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में इन्हीं डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। मुख्तलिफ पर्पस के लिए इन डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। अगर इसकी डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल में देखें तो IBM PC, सिंपल जो PCs हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा एप्पल मैकनिटॉच कंप्यूटर्स जो हैं ये भी डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरिजन से जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अगर हमारा डाटा एनालॉग में है तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में कन्वर्जन उसके कर देता है। इसके अलावा अगर हमारा डाटा डिजिटल में है तो वो उसे एनालॉग फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। मीन के हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है एनालॉग डाटा को डिजिटल के कन्वर्जन में और डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एंड में इनपुट और आउटपुट आइदर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इसमें जो इनपुट या आउटपुट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एनालॉग फॉर्म में इनपुट हो सकती है या आउटपुट भी एनालॉग फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा इनपुट डिजिटल फॉर्म में हो सकती है या एज वेल एज आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में हो सकती है। Dynamic problems that once took too long and were too difficult to handle can be solved in a reasonable period of time. इसमें क्या किया है कि बड़े मसाइल जिनके हल के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है। मेन जो डायनामिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्क चाहिए होता है। लेकिन ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं उनको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में उसको पूरा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर्स कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट, ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेटली, बहुत ज़्यादा मुस्तनिद, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जो हैं या बहुत ज़्यादा दुरुस्त रिजल्ट जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज रोबोटिक्स एंड मेडिकल लैब्स। ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं रोबोटिक्स के लिए और इसके अलावा मेडिकल लैब्स में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं।